नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 35 मतलब 35 है। तो वही शुरुआत करते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। देखिए मित्रों, यह जो वन लाइनर सीरीज है झारखंड पीजीटी इतिहास का, इसमें कुल क्वेश्चन की संख्या जो है लगभग 5500 है। 5500 है, 5500, ठीक है। और यह वन लाइनर सीरीज जो है आपका, ये झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए ही लाया गया है। इसका 5500 क्वेश्चन है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का। ये पूरा पीडीएफ 817 पेज का है। ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 8318397276। यही नंबर ऊपर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और पेमेंट करिएगा 250 रुपये का। 250 रुपये का पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण है, ठीक है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का लेक्चर्स क्लास भी चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं जिसमें झारखंड पीजीटी इतिहास का वन लाइनर सीरीज भी मिल जाएगा, उसका टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी मिलेगा। लगभग 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, और फुल व्याख्या के साथ, ठीक है। और आपको लेक्चर्स क्लास भी मिलेगा, उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। तो अगर पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है 699 रुपये। 699 रुपये में आपका कंप्लीट कोर्स होगा झारखंड पीजीटी इतिहास का, ठीक है, जिसमें यह वन लाइनर सीरीज भी रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर सीरीज संख्या 35। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। 1852 देखिएगा, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत। 1853 महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 1854 महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। 1855 वैदिक काल में योग किसे कहा जाता था? योग कहा जाता था जौ को। 1856 दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। 1857 देखिएगा, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी जो थे 22वें तीर्थकर थे। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। शुरुआत के प्रथम तीर्थकर और अंतिम के 3 तीर्थकर, ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोग शुरुआत के भी प्रथम 2 तीर्थकर और अंतिम के 2-3 तीर्थकर को आप ध्यान में रखिएगा। 1858 देखिएगा, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो दोनों धर्मों में असहमति है? कठोर तपस्या। 1859 वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी, किंतु यह व्यवस्था जन्म और कर्म दोनों पर आधारित थी। 1860 किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। 1861 सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जाबालू उपनिषद से। 1862 कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से। कुषाण वंश के जो वंश हैं इसका पता किससे चलता है? राबाटक अभिलेख से। 1863 बौद्ध धर्म का पालना किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को, क्योंकि बौद्ध धर्म के बहुत सारे तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में ही है, इसीलिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक कुल में हुआ था। 1865 धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग से मिलते हैं? बौद्ध युग से। 1866 बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महावीर गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। 1867 शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने। 1859 आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशुचारण पर। 1869 चित्रदूषण मध्यभांड का संबंध किस काल से है? वैदिक काल से है। 1870 अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? परीक्षित। 1871 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। 1872 उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बोधि वृक्ष। 1873 पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत बर्मन चोडगंग ने। 1874 भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। 1875 थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। 1876 किस धर्म के मंदिरों को अतीश बेहराम कहा जाता है? पारसी। 1877 कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? महायान। 1878 देखिएगा,
कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था? रेड सैंडस्टोन से। 1879 देखिएगा, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईस्वी में। 1880 हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? पुलकेशिन द्वितीय को। 1881 बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। 1882 हड़प्पा सभ्यता के औजार व अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबे, टीन और कांसा के। 1883 बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक विचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान में। 1884 बुद्ध के हर्षकालीन निवास के लिए बेलवन एवं जेतवन का निर्माण किस शासक ने किया था? बिंबिसार और जीत कुमार ने। 1885 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। 1886 महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? 18। 1887 किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। 1888 किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब। 1889 किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? तो किस शासक के काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? हर्षवर्धन। 1890 1682 में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुली छीन लिया था? शाहजहां ने। 1891 आर्य भारत से बाहर आए थे और आकर सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में आकर बसे थे। 1892 रामायण और महाभारत की रचना मूलतः किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। 1893 महात्मा बुद्ध में महायान बौद्ध धर्म में किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? तो भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। 1894 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। 1895 दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। 1896 गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 109 बार हुआ है। 1892 रामायण और महाभारत की रचना मूलतः किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। 1893 महायान बौद्ध धर्म में किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी लक्ष्मी। 1894 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी। 1895 दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। 1896 गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 109 बार हुआ है। 1897 देखिएगा 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालेवारी थे। 1898 महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? सुधर्मन को बनाया गया था। 1899 राजपूत काल में किस स्थान पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? माउंट आबू जो था केंद्र नहीं था। 1394 देखिएगा, थोड़ा क्रम इधर उधर हो जा रहा है इसका। ऋग्वेद के बारे में आपको देखना है तो ऋतु साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। वेदों से आर्यों के जीवन और दर्शन का पता चलता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संग्रह का महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की संख्या, इसमें क्या देवताओं की स्तुति कितनी बार की गई है? 1028 बार की गई है। श्लोक जो है 11 है। 10,462 मंत्रों का संकलन है इसमें। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल से लिया गया है। यहाँ पर चौथा मंडल नहीं है भैया, ऋग्वेद का गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में है, गलती हो गया है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है क्षेपक माना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम की चर्चा है। 8वें मंडल में हस्तरी की दृष्टाओं को क्या कहा जाता है? खिल्ले कहा जाता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। 33 देवताओं का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या थे? इंद्र थे। ऋग्वेद में दशराज युद्ध की भी चर्चा है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पुरोहित अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य में विभाजित, शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य में है। यजुर्वेद राशि, वाजपेयी और अश्वमेध की चर्चा है। यजुर्वेद में 40 मंडल हैं। सामवेद में अधिकांश श्लोक एवं मंत्र
ऋग्वेद में लिया गया है। सामवेद का संबंध गीत संगीत से है। इस वेद से संबंधित श्लोक और मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। इसमें कुल 1550 मंत्रों का संकलन है। इसमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1810। अथर्ववेद की रचना किसने है? अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संकलन जो है संबंध है जो है तंत्र मंत्र एवं जादू टोने से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की रूपरेखा कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एक राट कहा गया है। सम्राट शब्द का उल्लेख कई बार मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है। उपवेद वेदों की अपरिशिष्ट है। इसके जरिए वेदों को तकनीकी बातों को स्पष्टता मिलती है। वेदों को क्लिष्टता को कम करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणिक रचना प्रतिशाख सूत्र है। व्याकरण की सबसे पहल और सबसे बड़ी रचना किसकी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड बीजीटी हिस्ट्री 1 लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।